मेरे जिगर के चल्लू, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइस आए तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि आज मैं कोई भी माइक का इस वीडियो के अंदर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और आपका थैंक यू यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। और कल का जो मतलब कि सब्सक्राइबर आया मैं हुआ है 6.40 के, तो अगर आप कर देते हो तो आपको एक बोनस वीडियो आ जाएगी। अगर आप इस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हो तो सिर्फ एक ही वीडियो आएगी। हाँ, मैं जानता हूँ ये मतलब कि थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लेकिन अब यार देखो यार, हमें भी तो अपने लेवल को अप करना है ना। जिस तरह शावन अपने लेवल को अप करता है, ऐसे हम भी तो अपने चैनल के लेवल को अप तो करेंगे ही ना। और हाँ, मैं जानता हूँ यार, बीच बीच में आप लोग कुछ कहते हो कि बीच बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज़ किया करो, इतनी प्योर हिंदी मत बोला करो, हमें समझ में नहीं आती है। तो ठीक है यार, मैं बीच बीच में मतलब कि इंग्लिश भी बोलने की कोशिश किया करूँगा, मतलब कि इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने की कोशिश किया करूँगा। इंग्लिश तो हमसे रखी हुई बोली नहीं जाती। और दूसरा, मैं इसमें मैं बिल्कुल भी माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा माइक है वो बिल्कुल नल्ला निठल्ला माइक है, मतलब कि गया गुजरा है। मतलब कि उसकी जितनी बेइज्जती करो उतनी कम है उस माइक की, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो चलो बिना देरी की आज का ही जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जो आज का लाइक है मैं वो है 700 लाइक। अगर 1 के करा सकते हो तो करा दो। मेरी आज तक वैसे भी किसी वीडियो पे 1 के लाइक गए ही नहीं है, तो अगर करा दोगे तो मोजा ही मोजा, बल्ले बल्ले। तो चलो बिना देरी की आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने देख लिया था कि जो यूनियन है उसकी इस टाइम पे दो बंदों के साथ फाइट होने वाली थी, जो कि बहुत ही मतलब कि घमंडी टाइप के बंदे थे। और इनमें से जो लड़की थी उसका नाम था शैन शैन लुओ। और जो उसका बंदा था मतलब कि जो इसका लवर था उसका नाम था हुआन जिन। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे स्टेडियम के अंदर आ चुके थे जहाँ पे ये लोग फाइट करने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि ये जो दो बंदे थे, यानी कि दानू कपल, जोड़ी वोड़ी जो भी कह सकते हो, ये दोनों खड़े थे और सीधा यूनियन से पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आने वाला है, यानी यहाँ पे तुम अकेले यहाँ पे आज मतलब कि मरने का सोच रही हो। और हंसने लगते हो। और जो आसपास के जितने भी डिसाइपल थे वो सारे यहाँ पे जुड़े हुए थे, क्योंकि आज यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक लीडर का भी चयन करेगी। क्योंकि अगर जो यूनियन है वो हार जाती है तो सामने शिन लुओ वो जीत जाएगी। शिन लुओ वो जो भी कह सकते हो वो जीत जाएगी। और ये जो चीज़ होने वाली है ये बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगी इन लोगों के लिए। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो इस टाइम पे लोग थे ये मतलब इसी बारे में हंस रहे थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो यूनियन है वो जीत सकती है। हमें दिखाया जाता है यूनियन कहती है कि तुम्हें मतलब कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मुझ पर अटैक करो, मैं फ़ाइट के लिए तैयार हूँ, और मेरे साथ कोई भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी के हंसने की आवाज़ आती है और कहता है कि क्या तुम सच में अकेली हो, तो मैं कहाँ पर गया, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर रही हो। हमें दिखाया जाता है कि आसमान से 3 आकृतियाँ उड़ती हुई यहाँ पे आती हैं। कैसी कोई और नहीं थे बंदे, ये जो बंदे हैं ये थे किंगलैन, साथ में नायान और शाओयन। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जब यूनियन देखती है तो उसके तो मतलब कि गाल एकदम लाल पड़ जाते हैं और तो मतलब कि उसको कुछ समझ भी नहीं आता। हमें दिखाया जाता है कि शाओयन एकदम उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच में मतलब कि कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबत आ गई हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। आखिर मैं किस लिए हूँ, मुझे सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी मतलब कि महसूस हो रही है कि मैं बिल्कुल तुम्हारा ख्याल रख ही नहीं सकता हूँ। तो इस देख के जो यूनियन होती है उसका जो चेहरा एकदम लाल पड़ चुका है। तो कहती तुम शाओयन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम पागल हो। तो तभी जो उसके चेहरे की लाली थी वो पूरी उड़ जाती है और कहती है तुम जानते भी हो जो सामने वाला बंदा है वो 6 स्टार दाऊजुन है, वो जो उसकी मतलब कि तुम कह सकते हो जो उसकी आशिक है वो तो खुद 4 स्टार दाऊजुन है। तुम उससे अकेले मतलब कि कैसे लड़ोगे, हम दोनों मिल भी जाए ना तब भी उनमें से एक का सामना नहीं कर सकते। तो शोहन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम पहले यहाँ से साइड हो जाओ, बाद में जो भी होगा मैं देख लूँगा। आखिर मैं भी तो देखूँ, मेरी मतलब कि गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने का मतलब कि अंजाम क्या था, मेरी यूनियन को हाथ लगाई। तो ये सुन के यूनियन किया जो गाल है वो और ज़्यादा लाल हो जाता है। और यहाँ पे जो शिन लुओ होती है वो कहती है ये कौन है आखिर, क्या ये तुम्हारा मतलब कि बॉयफ्रेंड आखिर, ये जो बाहर का बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है उसकी जो टर्न होते हैं वो कहता है कि मेरा नाम शाओयन है और मैं फॉलन स्टार पवेलियन से हूँ और मैं यूनियन का मतलब कि इस टाइम पे बॉयफ्रेंड हूँ और मैं याओ लाओ का भी डिसाइपल हूँ साथ में। और वो मतलब कि इन पहाड़ों में जो छुपी हुई आभा थी, मतलब कि आप कह सकते हो उन एल्डर्स को मतलब कि ग्रीट करते हुए कहता है, क्योंकि जो लोग थे छुपे हुए थे उनसे कहता है कि मैं जियोयान अपने मास्टर याओलाओ की तरफ से आप एल्डर्स को मतलब कि ग्रीट करता हूँ, इन्हें प्रणाम करता हूँ। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो छुपी आवाज़ें होती हैं उनसे आवाज़ आती है, ओ तो तुम याओलाओ के डिसाइपल हो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें तो लगा था कि वो जो बूढ़ा यहाँ लो तो होलो सोल के हाथों पड़ जाएगा और कभी उसको कोई मतलब कि निकाल भी नहीं पाएगा, लेकिन सच में वो तो एक तो होल ऑफ सोल वालों के हाथों से ही बच गया। और दूसरा तो उसने अभी 5-6 वर्ग में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। सच में अपने जब मास्टर से मिलोगे तो उन्हें भी हमारी ग्रीटिंग देना, और हमें जब हम इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तो हम भी कभी तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए आएंगे। तो इस उनके शौन का शुक्रिया करता है और कहता है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं मतलब कि अपनी यूनियन जो है इसके साथ इस फाइट को, इस बैटल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये सुन के वो कहते हैं
अरे कोई एतराज़ नहीं हमें, तुम उसके मतलब कि बॉयफ्रेंड हो तो हाँ तुम बिल्कुल यहाँ पे आके फ़ाइट में हिस्सा ले सकते हो। तो ये सुन के शाओन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। और नीचे वो जो लड़की होती है वो तो एकदम गुस्से में लाल पीली नीली होती जाती है। तो तभी शाओन यूनियन को कहता है कि पीछे हट जाओ। तो ये सुन के यूनियन कहती है क्या तुम शाओन ये क्या कह रहे हो। तभी शाओन कहता है कि भरोसा रखो मुझ पर, पीछे हट जाओ। हमें दिखाया जाता है जो नायान होती है उसको पीछे आने को कहती है, और जो यहाँ पे यूनियन थी वो नायान जो होती है यूनियन को एकदम पीछे लेके चली जाती है। तो ये सुन के जो यूनियन होती है वो कहती है नायान तुम्हें क्या करी हो, शाओन दोनों से अकेला कैसे लड़ेगा, यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर भी उनमें से एक का मुकाबला नहीं कर सके, आखिर शाओन कैसे। तो तभी नायान उसको उसका मुंह बंद करा दी जो कहती है कि शाओन पे भरोसा रखो। याद नहीं है कि जब वो सिर्फ दाऊ वैंग के ऊपर था तब उसने मतलब कि हमारे जो दो दाऊ जोंग के अंदर हमारे जो यानी कि जो मिस्ट्री क्लाउड सेट का यानी कि लीडर था, कि जो भी कह सकते हो यून शैन, उसको मतलब कि कितनी धोती फाड़ के फेंक दी थी उसकी। तो तब तो तुम मतलब कि कर सकते हो ना। तो वो कहती है कि तब तो कोई छोटी मतलब की बात नहीं थी, तब तो उसके मास्टर भी उसके साथ थे, अब तो कोई भी नहीं है। तो कहती है तुम सब्र तो रखो ना, देखी तो हाँ मतलब कि मास्टर देखी तो सही। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन अपने पास से कठपुतली को बुला लेता है, और जैसे उसकी कठपुतली आती है आसपास के लोग सारे देख के शौक रह जाते हैं। और कहते इस टाइम पे जो शाओन है उसने बाकी 10 कठपुतली की पावर भी अपनी इस कठपुतली के अंदर डाल दी थी। और ये जो स्काई आप कह सकते हो स्काई डायमंड पपेट था इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है, इसकी जो पावर है वो इस टाइम पे कम से कम 5 स्टार 1000 तक तो थी। और हमें दिखाया था कि आराम से वो इस टाइम पे वो जो लड़की है उसके साथ फाइट कर सकती थी, और जो शाओन है वो इस टाइम पे उस लड़के के साथ फाइट करने वाला था। और जो शाओन है वो कहता है मैं भी तो देखूँ आएगा तुम दोनों कितने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम मेरी यूनियन को मतलब कि हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। और वो कहता है देखो पहले तो मुझे तुम लोगों से एक चीज़ पूछनी है कि अगर देखो यूनियन हार जाती है तो तुम्हें अपनी द्विकी मतलब कि अपने बॉडी से निकाल के देगी और लीडर के पद को छोड़ देगी। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अगर तुम हारे तो तुम क्या करोगे। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है वो जो शिन लुओ होती है वो कहती है आएगा तुम्हारे से मतलब क्या है। तो शाओन कहता है अगर तुम्हें मतलब कि कोई भी शर्त नहीं रखनी है तो फिर बिल्कुल भी इस मतलब कि मैच को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग मतलब कि फिर कोई भी मैच को नहीं करेंगे, मैं फिर यूनियन को अपने साथ लेके चला जाऊंगा। और गाइस शाओन को तभी याद आता है कि उसके मास्टर ने उसको कहा था कि यूनियन को जितना हो सके उतना मतलब कि उसको इस पद को लेने में मदद करना, यानी कि इस सीट को लेने में मदद करना, ताकि जो यूनियन है आगे जाके अगर फ्लावर सेट संप्रदाय की लीडर बन जाती है तो आगे वो हमारा जो फॉलन स्टार पवेलियन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एक जब हम आगे चल के अलाइंस बनाएंगे तो उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती है, क्योंकि जान तुम्हारी मतलब कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है तो कर ही देगी तुम्हारी मदद। तो ये सुन के शाओन भी खुश हो चुका। तो इसलिए जो शाओन है वो तो मतलब कि यहाँ पे लोगों को चढ़ा रहा था। तो कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से जाएँ, क्या तुम्हें मतलब कि दुखी नहीं चाहिए, क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरे को नहीं हरा सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहते हैं चलो ठीक है अगर हम यहाँ से हार गए तो हमें क्या करना है। तो तभी शाओन कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुम लोग यहाँ से हार गए तो तुम कभी भी यूनियन को परेशान नहीं करोगे, और यहाँ तक कि जो सेक्ट लीडर का टोकन है वो भी तुम यूनियन को दे दोगे वापस से जो तुमने उससे खींच रखा है, वरना तुम अच्छे से जानती हो। तो ये देख के तो वो जो लड़की है वो गुस्से में आ जाती है। तो शाओन कहता है क्या तुम मतलब किस चीज़ से डरती हो, तुम दो होगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तब भी तुम लोगों को डर है कि तुम मुझसे हार जाओगे, ये तो तुम्हारी कम बख्ती है फिर तो। ये देख के वो कहती है चलो ठीक है हो जाए मतलब कि, और वो शाओन ने अच्छा खासा गुस्सा दिला रखा था इसलिए वो जो शाओन का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और जो शाओन था वो तो यही चाहता था कि जो लड़की है गुस्से में आके उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, तब शाओन अपनी ट्रू पावर को दिखाएगा। तभी हमें दिखाया था जो शाओन होता है कहता है बहुत बढ़िया चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और तभी वो अपने हाथों में कुछ सील बनाने लगता है, स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस का पहला परिवर्तन यानी कि पहला चेंज, फिर स्काई फायर मिस्ट्री चेंजेस का दूसरा परिवर्तन यानी कि दूसरा चेंज, फिर तभी स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस का तीसरा परिवर्तन। और जब वो इसको करता है तो जो उसकी आभा होती है लगभग 4 या 5 स्टार 1000 तक पहुंच जाती है। देखिए जो सामने वाले बंदे होते हैं तो एकदम उनकी जो हवा होती है एकदम टाइट हो जाती है बिल्कुल, कि भैया ये क्या बला आ चुकी है, ये क्या बूथ यहाँ पे आ चुका है। इसकी जो ताकत है वो मतलब ऐसे 2 या इसने कम से कम 2 या 3 स्टार बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आभा यहाँ पे पता नहीं लगती। जो शाओन की शायद से आभा है वो 4 स्टार के पीक पे जा चुकी है, यानी कि 4 स्टार के और 5 स्टार के बीच में ही है उसकी आभा, आप समझ सकते हो। तो शाओन की इतनी आभा बढ़ी हुई देख के तो आसपास के एल्डर भी शौक हो जाते हो। तो अभी वो जो मतलब कि हमें दिखाया जाता है जो बंदा था जो शिन लुओ का मतलब कि आप कह सकते हो बंदा था, बॉयफ्रेंड था, हुआन जिन, वो तो मतलब कि इस टाइम पे हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हारे पास कुछ कौशल तो है ही है, आएगा तुम्हारा नाम ऐसे ही तो ही ना इतना प्रसिद्ध हुआ है। तो तभी शाओन कहता है कि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, तो अब जल्दी आओ अपना काम करो जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो
जो शाओन है वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, और ये जो मेरा पपिट है ये तुम्हारी बंदी को जाके संभालेगा। और जो पपिट होता है उसकी बंदी पे अटैक करने के लिए चला जाता है। जो शाओन है उसको कहता है मैं भी तो देखूँ आखिर तुम में कितना ज़्यादा ताकत है, आओ देखूँ कि तुम सिर्फ नाम के इतने ज़्यादा ताकतवर है या फिर कोई ताकत भी है तुम्हें या नहीं। तो ये सुन के उस बंदे को मतलब कितना ज़्यादा उकसाव सुन के उसको गुस्सा आने लगता है। वो चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसके पाँव के नीचे एक लाइट टिमटिमाने लगती है, और ये कोई और नहीं होती, ये होती है 3000 लाइटिंग मूवमेंट। और उसके सामने हमें दिखाया जाता है कि 4 अलग तरह की जो फ्लेमें होती हैं वो आ जाती है, क्योंकि शाओन जानता था कि इसके साथ टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना जो बुद्धा इंक लोटस है उसको बना लो। हमें दिखाया जाता है कि शाओन ने अपने सामने 4 फ्लेम को ले आया था, जिसकी वजह से शाओन है वो तो एकदम टहल में आके अपनी जो 4 फ्लेम उसको मिलाना स्टार्ट कर देता है। और जो उसके बॉन विंग्स थे उसके पीछे वो भी आ चुके थे। जो शाओन है ये देख के तो मतलब कि सामने का प्रोफाउंड का संप्रदाय का बंदा भी शौक था, क्योंकि वो बॉन विंग्स को पहचान चुका था। और शाओन के हाथ में 4 फ्लेमों को देख के तो उसकी और फट गई थी। वो कहने लगता ये बंदा पागल हो गया है क्या, ये 4 फ्लेमों को एक ही साथ कैसे मिला रहा है। तभी ऊपर जो हेल्टर बैठे हुए थे मतलब कि जो छुप के देख रहे थे इन सब मैचेस को, वो तो और ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या इस बंदे का इरादा आज पूरे के पूरे फूल संप्रदाय को निपटाने का है क्या। ये तो सच में मतलब कि इतने बड़े मतलब कि तुम कह सकते हो अटैक को बनाने की तैयारी कर रहा है। आज तक कौन है जिसने फ्लेमों को मिलाया हो, कोई पागल ही होगा जो फ्लेम को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे ने सच में हिम्मत की है कि फ्लेम्स को मिला सके। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन इस टाइम पे 4 फ्लेमों को मिला रहा था, और आसपास के लोग तो बस ये देख के शौक थे कि इसके पास 4 फ्लेम है। उनको एक नसीब नहीं हुई, उस बंदे के पास 4 है। भैया वैसे शाओन की किस्मत भी और मामलों में बहुत अच्छी है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है फ्लेम्स को मिला रहा था, और वो छाती में अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट अपने बॉन विंग्स को खोलने के बाद उसकी जो स्पीड थी वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी थी, यहाँ तक कि वो बंदा भी उसको शाओन को कैच नहीं कर पाता। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो उसको इसी तरह से भगाने लगता है। और जो शाओन है वो सोचा था कि आज इसको एक ही खेल में निपटा दूंगा। और जो शाओन का पपेट था वो तो उसकी गर्लफ्रेंड को जाके एक ज़ोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है उसकी तो आप कह सकते हो मतलब कि हालत वहीं पर टाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। और अपने बॉयफ्रेंड से कहती कि जल्दी करो, ये जो पपिट है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर तुम उससे मार दोगे तो ये जो पपिट है खुद ब खुद ही रुक जाएगा। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है मतलब कि वो बंदा भी शौक हो जाता है कि इस पपिट की ताकत सच में इतनी ज़्यादा है कि मेरी जो मतलब कि लौंडिया है वो भी नहीं संभाल पाई, इनकी गर्लफ्रेंड वो भी नहीं संभाल पा रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो और ज़्यादा तेज़ी से जल्दी शाओन का पीछा करने लगता है, और शाओन को गाली देते हुए कहता है क्या क्या तुम्हारे टीचर ने कुछ भी नहीं सिखाया कि तुम इस तरह से फाइट से भाग रहे हो, आखिर कब तक तुम ऐसे भगोड़ों की तरह भागते रहोगे, आओ आके मुझ पर अटैक करो। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो तो उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता, और अपने जो बुद्धा इंक लोटस को मतलब कि बनाता जा रहा था। ये देखिए उस बंदे की मतलब कि गुस्से से मतलब एकदम आप कह सकते हो उसके गाल लाल होने लगते हैं। और वो शाओन को कहता है कुत्ते को मतलब कि गाली नहीं दे सकता, यहाँ पे गाली देते हुए शाओन को कहता है कि आओ जल्दी मतलब कि आके अटैक करो, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या तुम ऐसे भगोड़ों की तरह भागते रहोगे। ये देख के जब बुद्धा इंक लोटस बन रहा था तो आसपास एक विनाशकारी आवाज़ यानी कि आप कह सकते हो किलिंग इंटेंट और फैलता जा रहा था, जिसे देख के तो आसपास के लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ तक कि जो छुपे हुए एल्डर्स थे उनमें से कुछ एल्डर बाहर आते हैं और आके एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को, यहाँ तक कि जो छुपे हुए एल्डर थे वो भी सारे बाहर आ चुके थे, और एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं जो कि इस अरीना के आसपास बना दी गई थी, जिसकी वजह से ये जो लोग थे ना ये तो बाहर जा सकते थे, ना इन जो इनका अटैक है वो यहाँ से बाहर जा सकता था। और इन लोगों की फटके इतनी हाथ में आ चुकी थी कि इन लोगों की तो मतलब कि अब क्या ही कहूँ मैं। और जैसे शाओन का हमें दिखाया था बुद्धा इंक लोटस बनता है, तब तक जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसका तो मतलब कि टाइट पीस हो चुकी थी, मतलब कि आप कह सकते हो हड्डी तोड़ उसके साथ चीज़ें हो चुकी थी, यानी कि इंजर्ड हो चुकी थी अच्छी खासी उस पपिट से, क्योंकि उस पपिट की ताकत वो 5 स्टार दाऊसन से फाइट कर सकता है। और ये तो खुद अभी लौंडिया 4 स्टार दाऊसन के ऊपर थी, तो क्या ही शाओन से लड़ पाती, क्या ही तो इसका बनेगा इस ज़िंदगी में। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो तो एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा चोट में था कि भाई ये आज तो मतलब कि बंदे को नहीं छोड़ने वाला। जैसे बुद्धा इंक लोटस बन जाता है हमें दिखाया जाता है कि उसका किलिंग इंटेंट और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है 4 हेवनली फ्लेम्स को मिलाने के बाद, कि जो सामने बंदा खड़ा था जो शाओन का पीछा कर रहा था, यानी कि उस लौंडिया का आशिक मतलब कि आप कह सकते हो हुआन जिन, वो बंदा मतलब कि उसकी तो मतलब कि फट के हाथ में आ जाती है कि इसका किलिंग इंटेंट यहाँ से गिना नहीं कर रहा है। वो उसे यहीं पे पता लग जाता है कि अगर एक बार मैं इस अटैक के साथ टकरा गया तो यहाँ पे जो मेरे साथ होगा ना वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रंगारंगम कारिंगरम वाली चीज़ें होने वाली, यानी कि मैं बिल्कुल भी इस बार ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। तो हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि लो अब मरो जाके, और हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक है शाओन उसकी तरफ कर देता है, और जो बंदा होता है वो अभी एकदम शील्ड के नज़दीक था, वो जल्दी से शील्ड के ऊपर अटैक करता है ताकि जो शील्ड है उसको अटैक करके मतलब कि ब्रेक करके उसमें से कोई होल बना के निकाला जा सके। लेकिन जो अटैक था वो तो नज़दीक आते ही जा रहा था। ये देखिए वो बंदा बहुत तेज़ी से मतलब कि उस अटैक के ऊपर मतलब कि शील्ड के ऊपर एक हमें दिखाया जाता है अपना सबसे पावरफुल अटैक करके उसमें एक होल बना देते हैं, जिससे वो होल से वो बाहर भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो बुद्धा इंक लोटस था वो तो मतलब कि उसी तरफ जा रहा था, लेकिन जो शाओन ने जैसे देखता है कि वो
वो जो बंदा है वहाँ से भाग चुका है, तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते, एल्डर्स बीच में आ जाते हैं और कहते शाओन अपने इस बुद्धांग लोटस को रोको, अपने इस अटैक को रोको, वरना यहाँ पे अच्छी खासी कांड हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है जब वो देखता है कि वो जो बंदा है वो शील्ड को तोड़ के यहाँ से बाहर, मतलब कि शील्ड में सुराख करके यहाँ से बाहर भाग गया है, तो शाओन अपने बुद्धांग लोटस को रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बुद्धांग लोटस का वापस अपने पास बुला लेता है। वापस पास बुलाने के बाद वो उसको मतलब कि डिसअपियर कर देता है और कहता है कि तुम अब हार चुके हो, क्योंकि तुम पहले मतलब कि इस बैटलफील्ड को छोड़ के भाग चुके हो। अब यह मत कहना कि तुम अपनी मर्जी से बैटलफील्ड से बाहर भागोगे और बैटलफील्ड से बाहर आओगे। और या वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी तो हालत ख़राब हो चुकी थी। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है एल्डर्स कहते हैं, मैं जैसे वो जो बंदा था हुआन जिन, वो जैसे वहाँ पे आता है वो कहता है, उसे शाओन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम, तभी जो एल्डर होते हो कहते तुम हार चुके हो पहले, अब तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें किसने कहा था भागने के लिए, उसके अटैक का सामना करते हैं ना। तो ये देखिए उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो फ्लावर सेक्ट के मतलब कि संप्रदाय के लोग हैं ये तो मतलब कि पहले से मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस का ही संप्रदाय से आता है। क्योंकि जो यहाँ पे दो संप्रदाय हैं, पहला संप्रदाय फ्लावर संप्रदाय आता है और जो दूसरा संप्रदाय है वो है प्रोफाउंड संप्रदाय। तो इसलिए प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय, इसी वजह से दो संप्रदाय एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं। और ये जो बंदा है ये भी प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय है। इसी वजह से वो जो मतलब कि गाइस यहाँ पे जितने भी एल्डर हैं वो सारी लड़कियाँ ही हैं, तो वो जो औरतें मतलब कि बूढ़ी औरतें वो इस बंदे को बिल्कुल नापसंद करती हैं। इसलिए जो बंदे को मतलब कि ऐसा ऐसे कह रही थी और कहती तो अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी सिर्फ उस बंदे की ताकत है कर बड़ी भी कितनी थी, कम से कम ना भी तो 5 स्टार बड़ी थी, फिर भी तुम उसको हरा नहीं पाए, कितनी ज़्यादा बकवास चीज़ है। और उस बंदे को अपनी इतनी बेइज्जती सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। तभी हमें दिखाया शाओन जो कि उसी शन लुओ की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम जो लीडर टोकन है वो दोगी या फिर मतलब कि तुम्हें भी यहीं पे आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं। तो ये सुन के वो जो लड़की होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी शाओन उसके बढ़ने लगती है, देखिए उसकी और फट जाती है और वो कहती है हाँ दे रही हूँ। तभी वो टोकन को निकालती है और शाओन की तरफ फेंक देती है। और उसके बाद शाओन कहता है कि हाँ तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें इसको देने के बाद जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ो, मतलब कि तो तुम कभी भी मतलब कि यूनियन के खिलाफ नहीं जाओगे, ना ही उसके ऊपर कभी भी अटैक करोगी। तो ये देख के वो जो लड़की है वो गुस्से में उसके अपने खून को साफ़ करती है अपने मुंह से और वहाँ से निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको गुस्से से देखता है और एकदम पीछे मुड़ के वहाँ से निकल जाता है। ये देख के उसको इस तरह से मतलब कि गुस्से से जाता हुआ देख के वो जो शन लुओ होती है वो तो मतलब कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार मतलब कि उसकी क्या गलती थी। उसका जो मतलब कि बॉयफ्रेंड है वो मतलब कि उसको छोड़ के चला गया, वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब देखो उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया। वो कहती है मतलब कि मन में कि यूनर में कसम खाती हूँ मैं तुम्हें मतलब कि जब तक तुम्हें मारूंगी तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूँगी। आखिरकार उस ग्रैनी हुआन को मतलब कि कितनी ज़्यादा घृणित औरत थी वो, मैंने उसको 3 साल मतलब कि उसकी सेवा की। गाइस वैसे ही आपको जानते हो तलवे चाटना क्या होता है, बस वही किया था इसने। और मैंने मतलब कि उसके तलवे चाटे 3 साल तक। लेकिन देखो ना आखिरकार उसने मतलब कि किस लड़की को बना दिया जिसको यहाँ पे आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था और उसको लीडर बना दिया। मैंने यहाँ पे परफॉर्म मतलब कि फ्लावर संप्रदाय के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, उस बंदे ने मेरे साथ इस तरह से किया। मैं सच में उस बंदी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हमें दिखाया था कि वो जो हुआन जिन था वो तो जाते हुए सोच रहा था कि मेरे जो क्लैन के एल्डर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार मतलब कि इस लड़की के साथ मैं शादी कर लूँगा और इसको मतलब कि इस क्लैन का मतलब कि जो फ्लावर सेक्ट है इसका लीडर बनवा दूंगा। तो उसके बाद जो ये जो लीडर बनने के बाद जो फ्लावर संप्रदाय है उसको हम मतलब कि अपने प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय के अंदर ले आएंगे, यानी उसकी एक ब्रांच बना देंगे। इस वजह से हमारी जो ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये जियो यहाँ नहीं तो सच में मतलब कि कितना ज़्यादा घृणित इंसान है ये, यहाँ पे मतलब कि आ गया ये बेकार इंसान। इसकी वजह से मेरी जितनी भी प्लानिंग थी वो सारी सत्यानाश हो चुकी है। अब तो मुझे जाके मतलब कि इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी और अपने साथ कुछ बंदों को ला के इसको टपकाना पड़ेगा। अब तो भैया बदला लेने पड़ेगा। और हमें दिखाई थी कि वो यहाँ से चला जाता है। तभी जो शाओन आता है वो यूनियन के पास आ जाता है। यूनियन तो मतलब एकदम शौक में थी और तभी शाओन उसका हाथ पकड़ता है, उसको टोकन देता है और कहता है कि तुम्हारी सेहत कैसी है, तुमसे मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम में नाराज़ हूँ। तुमने मतलब कि इतना कुछ हो गया तो मुझे बताया भी नहीं, मैं तो तुमसे बाद में इस चीज़ के बारे में पूछूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी की एल्डर्स थी वो उसके पास आती हैं और कहती हैं तो याओ लो इस टाइम पे मतलब कि कैसा है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो शाओन उनको ग्रीट करता हुआ बताता है कि हाँ जो इस टाइम पे मास्टर याओ लो हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कहती हैं कि हमें अगर मौका मिला मतलब कि कभी भी तो हम आके तुम्हारे मास्टर से मिलेंगे, क्योंकि वो हमारा मतलब कि वो पुराना साथी मतलब कि बहुत पुराना दोस्त है, तो उससे मिलना तो बनता ही है हमारा। तो वो लोग हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो यूनियन से कहते हैं कि यूनियन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम आज से वो सारे जितने भी डिसाइबल्स होते हैं उन सबको कह देते हैं कि जो यूनियन है आज से इस फ्लावर संप्रदाय की मतलब कि आपके इस पर लीडर होने वाली है जो इस संप्रदाय को संभालेगी। अब आप सोच रहे हो कि कहे तो ये बाकी एल्डर्स क्या हैं, तो ये ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो कहे देखो जो हर एक संप्रदाय होता है उसके पीछे मतलब कि एक लीडर होता है और लीडर के पीछे कुछ छुपे हुए मतलब कि आप कह सकते हो ऐसे अस्तित्व होते हैं जो कि लीडर से भी बहुत ज़्यादा ताकत को रखते हैं। और वो जो ताकतवर मतलब कि अस्तित्व होते हैं जब इस
आपके साथ चीज़ों के ऊपर अटैक होता है, यानी कि उनके क्लाइंट के ऊपर अटैक होता है, तब वो बाहर आते हैं और अपने क्लाइंट को डिफेंस करते हैं। बस वो तब तक वो एकांतवास के अंदर, यानी कि अपने एक लॉन्ग टाइम के अंदर रहते हैं और कल्टीवेशन करते रहते हैं, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और जो सेक्ट के मामले हैं, ऐसे ही जो लीडर होते हैं संभालते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा, जो मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट था, उसका जो यून शैन था, वो हमेशा मतलब कि कल्टीवेशन करता रहता था, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता रहता था। लेकिन जो यूनियन होती थी, वो उस टाइम पे उस क्लैन की लीडर थी और क्लैन को संभालती थी। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से जो सारा कन्फ्यूजन है ये दूर हो ही गया होगा। हाँ, हो ही जाना चाहिए अभी तक। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को, जो यूनियन को मतलब कि कहता है कि मुझे रात को मिलना, मैं तुम्हारी मतलब कि जो सील है उसको खोलूँगा। मैं मतलब कि वो उसकी जो द्विकी के साथ सील लगाई हुई है ग्रेनी हुआन ने, उसको खोलेगा। कुछ भी यार, क्या ही तो, क्या ही बस यूट्यूब वाले येलो डॉलर ना दे दे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाह है ना, ये कहने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें एक रात को कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अच्छी खासी खुशबू फैल रखी थी। आप यहीं से समझ जाओ, खुशबू तो लड़कियों के कमरे में होती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आप कह सकते हो इस टाइम पे जो बेड है उसके ऊपर एक आकृति सोई हुई, मतलब कि पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। और उसके पीछे एक बंदा था, जो कोई और नहीं था, शावेन था। और शावेन के सामने यूनियन थी। हमें दिखाया जाता है जो शावेन है वो यूनियन से मतलब कि कह रहा था कि यूनियन, मैं अभी अपनी जो, तुम कह सकती हो जो अपनी फ्लेम है, इसको तुम्हारे अंदर डालूंगा। और डालने के बाद तुम्हारे अंदर की वो जो सील है उसको थोड़ा बहुत खोल दूंगा, ताकि जिससे तुम्हारी जो द्विकी है तुम उसको और ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सको। वैसे अगर ये मतलब कि अच्छा होगा कि तुम इसको जितने जल्दी अब्जॉर्ब कर पाओगी, इससे तो तुम्हारी ताकत है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सुन के जो यूनियन होती है वो शावन का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें रीपे कर दूंगी। तो ये शावन कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रही हो, मतलब कि तुम्हें मतलब कि मुझसे ऐसे मतलब कि चीज़ें कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो जल्दी से मतलब कि अपने हाथ में अपनी द्विकी को लेता है, उसके हाथ में उसकी फ्लेम भी आ जाती है। और जो शावन अपनी फ्लेम और अपनी द्विकी को सीधा यूनियन की पीठ के पीछे लगाता है, जिसकी वजह से उसकी जो द्विकी और फ्लेम होती है वो एक सीधा यूनियन की बॉडी से एंटर होती है। उसकी फ्लेम जो जहाँ पे जो ग्रैनी हुआन थी उन्होंने सील लगाई हुई थी वहाँ तक पहुँच जाती है। और वहाँ पे आस्ता आस्ता करके हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने लगती है एक जगह पे, ताकि सील में से थोड़ा बहुत क्रैक बनाया जा सके, जिससे अच्छी खासी दुई की फिर बाहर बहना स्टार्ट हो जाए, जिससे यूनियन अपनी अच्छी खासी कल्टीवेशन कर सके। और यहाँ पे जो यूनियन होती है उसके तो मतलब कि कपड़े पूरी तरह से फट जाते हैं। हाँ, मतलब कि फ्लेम की वजह से उसके पूरे कपड़े जल जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़े फायर प्रूफ नहीं थे। हमें दिखाया जाता है कि जब शावन देखता है कि यूनियन के पूरे कपड़े फट चुके, तो उसके अंदर मतलब कि अजीब अजीब सी भावनाएं जगना स्टार्ट हो जाती है। उसका मतलब कि जो आप कह सकते हो हथियार है वो भी खड़ा होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब जो हमारा शावन है वो बहुत ही शरीफ बंदा बन चुका है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। वो अपनी भावनाओं को दबाता है, दबाने के बाद वो कहता है मुझे फोकस करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो यूनियन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और मुझे यकीन नहीं होता कि चाहे जो ग्रैनी जितनी भी ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने जो सील लगाई होगी वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। और मुझे यकीन था मैं सील के अंदर एक सुराख तक नहीं बना सकता। चलो माना कि तोड़ नहीं सकता इसको, कम से कम सुराख तो मैं बना ही सकता हूँ ना इसके अंदर। हमें दिखाया जाता है शावन लगभग मतलब कि 1-2 घंटा ऐसे ही इसमें अटैक करता रहता है। और तब जाके वहाँ पे एक अच्छा सा सुराख बन जाता है। और सुराख से फिर द्विकी और भी ज़्यादा बहना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के जो शावन होता है वो कहता है यूनियन इतने द्विकी तुम्हारे लिए काफ़ी होगी कल्टीवेशन के लिए। तो ये देख के जो यूनियन होती है वो शावन का शुक्रिया करती है, कहती है हाँ वैसे भी मेरी लिमिट्स के अंदर है, इतनी द्विकी को मैं मतलब कि मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा होगी तो मेरी वेसल्स भी ब्लास्ट हो सकती है इतनी ज़्यादा द्विकी को एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो शावन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और ये सब करने की वजह से बाद जो शावन होता है वो यूनियन को मतलब कि गले लगा लेता है। समझ सकते हो ना क्या करने की कोशिश कर रहा है अपना लौंडा। हमें दिखाया जाता है जैसी यूनियन ये चीज़ देखती है वैसे तो उसको मतलब कि अजीब लगता है, लेकिन शावन के पास रहती है। लेकिन जो शावन होता है उसका किस भी कर देता है। और किस करने के बाद जो शावन होता है वो तो कुछ और करने का इरादा रख रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो यूनियन होती है उसको पीछे धक्का मार के साइड कर दी है। कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो बेशर्म इंसान। और जल्दी से जो आसपास का जो कपड़ा था, यानी कि कंबल वम्बल तलाई वलाई जो भी था, उसको अपनी बॉडी से लपेट लेती है, जिसकी वजह से वो अपने जिस्म को ढक पाती है। वो कहती है सच में। और जो शावन है वो जो उसके जो ठड़की बना है वो तो कुछ अलग ही लेवल का। तो शावन कहता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वैसे भी तुम मेरी मतलब की गर्लफ्रेंड हो तो इतना तो तुम्हारे साथ बनता ही है। और तुमसे तो मैं सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अगली बार जब भी तुम्हारे साथ कोई चीज़ होगी तो मुझे बता देना, या फिर मतलब कि मेरे मास्टर के पास मतलब कि तुम रिपोर्ट कर देना। जो फॉरेन स्टार पवेलियन है वो तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेरे मास्टर हैं मुझे उनने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ का लीडर बनवा दूँ, और तुम्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं करना, तुम्हें यहाँ का लीडर बनना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम बन चुकी हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए इसलिए भी आया था क्योंकि मेरे मास्टर चाहते हैं कि तुम अगर यहाँ की लीडर बन जाओगी तो इन फ्यूचर जो हमारा मतलब कि फॉरेन स्टार पवेलियन है उसको
आगे जाके फ्लावर सेक्ट का भी मतलब कि तुम कह सकते हो मतलब कि उसका आप इस तो उन दोनों का साथ में जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर ये होता है कि कभी फ्लावर सेक्ट के ऊपर परफॉर्मेंस का ही संप्रदाय अटैक कर देते हैं तो मेरे मास्टर तुम्हारा साथ देने के लिए भी आ जाएंगे, यानी कि तुम्हें मदद करने के लिए भी आएंगे। तो उनकी जो यूनियन होती है वो सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शावान, अगर मैं मतलब कि मौका मिलेगा तो इस चीज़ का मतलब कि एहसान ज़रूर उतारूंगी। तो शावान कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी फ्लेम को मतलब कि तुम कह सकते हो मिलाना है, यानी कि बोन चिलिंग फ्लेम को अपनी बाकी फ्लेम्स के साथ मिलाना है। तो तब तक तुम ये जो बाहर का मतलब कि तुम कह सकते हो ये जो चीज़ें जितनी भी मतलब कि मसले हैं तुम इनको संभाल लेना, और मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी मतलब कि यहाँ पे इस टाइम पे मेरे रूम के आसपास ना आए। तो जो यूनियन होती है वो कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उस टाइम पे चला जाता है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। वो जो शावन एक रूम के अंदर चला जाता है और रूम के अंदर जाने के बाद जो शावन होता है वो इस टाइम पे जो बोन चिलिंग फ्लेम थी उसको अपनी बाकी फ्लेमों के साथ मिलाने वाला था। और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ ही साथ में जो मेरी मैं क्या कह सकते हो साथ ही साथ में जो मेरा ये समझ कि बाकी का सिस्टम है ये सब भी अच्छे से चलता रहे। और शाहन सोचता है कि इस बार मेरा ब्रेक थ्रू कितने लेवल तक होगा, मैं इस बार दूसरों के कितने स्टार ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, 1 स्टार 2 स्टार वैसे 3 स्टार कर लूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। लेकिन हाँ वो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो फ्लेम है ये मेरी 9th यानी कि 3000 बर्निंग फ्लेम से तो मतलब कि इतनी ताकतवर नहीं है, उससे 2 लेवल कम है, क्योंकि 11th लेवल की फ्लेम है वही 3000 बर्निंग फ्लेम, वो 9th रैंक की एक फ्लेम है, जिसकी वजह से जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो मेरी ज़्यादा ताकत तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन हाँ जितनी बढ़ाएगी चलेगा। कम से कम मेरी जो फ्लेम मंत्र है वो तो मतलब कि त्यान वर्ग डाउ टेक्निक तो बन ही जाएगा, चाहे वो एक लो लेवल की होगी लेकिन तब भी चलेगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अपनी फ्लेम को बाकी फ्लेमों के साथ मिलाने लगता है, और जो उसका विरोध था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। इसी वजह से उसे मिलाते मिलाते लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद दिखाया जाता है जो हमारे शावन होता है उसके हाथ में एक पर्पल कलर की फ्लेम आ जाती है। पहले वो डार्क पर्पल थी, अब वो खाली पर्पल कलर की फ्लेम थी। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो देखते देखते 1000 के 2 स्टार से 3 स्टार, 3 स्टार से 4 स्टार के मिड स्टेज तक आ जाते हैं। जैसे वो यहाँ तक आता है हमें दिखाया जाता है शावन का लेवल बढ़ना रुक जाता है। शावन कहता है सच में ये कितनी ज़्यादा मतलब कि बुरी चीज़ है कि मेरा जो लेवल है इससे और आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर उससे कुछ अच्छी चीज़ें होती, अगर ये फ्लेम थोड़ी और ताकतवर होती तो मैं सीधा 5 स्टार 1000 तक भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। शावन को इस टाइम पे थोड़ी बहुत ही निराशा हुई थी। अगर कोई बाकी बंदा होता, कोई बाहर के बूढ़े होते जो मतलब कि सालों तक बैठ के 10 साल बैठ के एक मतलब कि स्टार को बढ़ाते हैं, तो जब वो लोग ये चीज़ सुनते हैं कि शावन इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो तो खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से शावन की बॉडी से एक मतलब कि बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आसमान में चली जाती है। जैसी कोई आप कह सकते हो एक पिल बनती है ना, बस वैसी मतलब कि अचानक से वैसी एक लाइट निकल के शावन की बॉडी से आसमान में चली जाती है। और जो यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगनिंग और जो यूनियन थे ये बैठ के मतलब कि इस टाइम पे बातें करते और ये इसी चीज़ को सोच रहे थे कि क्या इस टाइम पे जो शाओहेन है इस टाइम पे अभी तक मतलब कि बाहर क्यों नहीं आया। उसे 1-2 महीना होने मतलब कि 1-1.5 महीना होने वाला है, अभी तक वो बाहर नहीं आया। हमें तभी दिखाया जाता है कि जो लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि शाओहेन को जाके मतलब कि डिस्टर्ब किया जाए, वो तो मतलब कि ऐसे ही एकांतवास करने अपनी इंजरीज़ को रिकवर करने गया था, ऐसा भी क्या होगा। लेकिन हमें दिखाया था कि जिस रूम में शाओहेन था अचानक से वहाँ से एक बहुत बड़ी जो पावर है वो फूटने लगती है। मतलब कि अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो पिलर चला जाता है लाइट का। ये देखिए जो आसपास के एल्डर्स थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट वो सारे शॉक रह जाते हैं, वो जल्दी से यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तक कि यूनियन ये सब इकट्ठे होते हैं। और जो एल्डर्स थे जो मतलब कि इस टाइम पे इसी सब चीज़ों के बारे में मतलब कि सोचते हैं, यहाँ तक कि जो यूनियन है वो भी इसी बारे में सोचती है कि शायद इतने टाइम से लंबे टाइम से एकांतवास कर रहा है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ी लाइट गया और आसपास एल्डर इकट्ठे होकर बात करने लगती है क्या कोई मतलब कि पिल बनी है। तभी उनमें से एक जो बहुत पुरानी एल्डर थी वो तो कहती है ये तो एक त्यानवर्ग डू टेक्निक का मतलब कि मतलब कि जन्म हुआ है इस टाइम पे, यानी कि यहाँ पे त्यानवर्ग 2 टेक्निक ने बर्थ लिया यहाँ पे। तो ये देख के बाकी एल्डर भी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम सही कह रही हो। तो कहती है कि हाँ अगर मतलब कि यहाँ पे पिल बन रही होती तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स की खुशबू है वो तो आती ना। और यहाँ पे सिर्फ 3 बार पिल लाइटनिंग होती है। पहला जब कोई पिल बना रहा हो, दूसरा जब कोई मतलब कि डाउशन से 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा हो तब, यानी कितना बड़ा ब्रेक थ्रू करता है तब, या फिर कोई डाउशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा हो तब इतनी बड़ी मतलब कि लाइटें निकलती हैं। और दूसरा तब होता है जब मतलब कि तीसरा तब होता है जब कोई त्यानवर्ग डू टेक्निक का जन्म होता है। और यहाँ पे किसी भी मतलब कि शावन इतना बड़े लेवल पे अभी तक तो ब्रेक थ्रू किया नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने पिल कोई बनाई नहीं है, चाहे वो एक एल्केमिस्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंग्रेडिएंट की खुशबू नहीं है। तो इसके सीधे मतलब कि बात यह है कि उसने एक त्यानवर्ग डू टेक्निक को क्रिएट किया है। ये बंदा मतलब कि कितना ज़्यादा जीनियस है। उन लोगों के दिलों में शावन के लिए इस टाइम पे रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। पहले उन लोगों को पता था कि जो हुआन जिन है,
हुआन जिन वो यहाँ पे आएगा, वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का बंदा है वो शैन लुओ से क्यों मतलब कि शादी करना चाहता था। वो जो जानते थे कि वो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय को हथियाना चाहता था, लेकिन वो जो एल्डर थी अभी के टाइम पर, जो मतलब कि बूढ़ी बूढ़ी एल्डर थी, जब शावन ने बचा लिया तो वो बोलते थे पहले से शावन से खुश थे। और ऊपर से शावन मतलब कि मास्टर याओलॉक का डिसाइपल था, इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब उनको मतलब कि ये चीज़ पूरी तरह से यकीन हो गया कि शावन अपने मास्टर के दम पे मतलब कि इतना ऊपर नहीं आया, यहाँ तक कि उसके अंदर भी कुछ टैलेंट है, यहाँ तक कि आखिर यहाँ पे मास्टर याओलॉक आ जाए, यहाँ तक कि कोई भान चेन वर्क का बंदा भी आ जाए, वो भी एक त्यान वर्क डू टेक्निक को इतनी आसानी से नहीं बना सकता। लेकिन जो शावन है उसने मतलब कि इतनी आसानी से मतलब कि एक त्यान वर्क डू टेक्निक को बना दिया, वो भी इतनी कम एज के अंदर। ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। वो कुछ एल्डर बात कर रहे थे कि अच्छा वो जो हमारी यूनियन है उसके मतलब कि जो शावन के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है। ये सुन के जो यूनियन होता है उसके तो खाल वो लाल हो जाता है कि जो यूनियन मतलब कि वो एल्डर ये बात कहते हैं अगर मतलब कि बाद में जाके जो यूनियन है वो शान से शादी वादी कर लेती है तो जो हमारा मतलब कि फ्लावर सेक्ट होने वाला है तो आगे जाके मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पहले जो उनका मास्टर है वो भान चेन वर्क को तोड़ चुका है और उसमें हाई लेवल तक पहुंच चुका है। ये सच में एक बहुत बड़ी मतलब कि हमारे लिए कामयाबी की बात हो सकती है। यूनियन का तो गाल और ज़्यादा लाल होता जा रहा था इन लोगों की बातें सुन के। और यहाँ पे जो यूनियन है वो देखती है कि अचानक से जो शावन है वो आसमान में आता है। जब बाकी लोग उसकी आभा को महसूस करते हैं तो वो तो और ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि शावन आज से 1-1.5 महीने पहले 2 स्टार दाउजन था, अब तो 4 स्टार दाउजन तक चला गया है। ये देख के तो उन लोगों को मतलब कि शौक से झटका सा लग जाता है। ये बंदा मतलब कि कितना ज़्यादा अजीब है, मतलब कि सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर ही इसने अपने 2 स्टार को ब्रेक थ्रू कर लिया। हमें तो 10-10 20-20 साल लग जाते हैं 2-2 स्टार को बढ़ाने में। इस बंदे ने तो मतलब कि अब क्या ही कहें इस बारे में। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है गाइस ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का जो एपिसोड है ये अच्छा लगा होगा। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो 700 लाइक कंप्लीट करवा दो, और कल का जो लाइक सब्सक्राइबर अहम है वो 6.40 के, तो आई होप कि आप उसे भी कंप्लीट करवा दोगे। हाँ मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए कोई बड़ा अहम नहीं है, आराम से करवा सकते हो, तो इसलिए करवा दो यार आराम से, कोई बड़ा मसला नहीं आप लोगों के लिए। और अगर 1000 लाइक भी करवा सकते हो तो करवा दो। चलो बिना किसी के आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हाँ यार जो मैंने कहा है प्लीज़ यार कर देना, बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके इस टाइम पे हम 6.40 के 7 के हमें 10 तारीख से पहले पहले करने हैं, तो करवा दो यार, क्या ही चला जाता है आप लोगों का। हमें 10 के भी तो अपने करने हैं ना 31 जनवरी से पहले पहले। बाय बाय टाटा।